हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। जो ये टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से ली गई है। आज हमको पढ़ना है संधारित्र के बारे में। संधारित्र पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी की आवश्यकता है। कुछ बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। हम लोगों के दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी कार्य को करने के लिए या मूव ऑन दी अराउंड। बी नीड एनर्जी टू ग्रो एंड डू एनी वर्क। दैट्स कैपेसिटर। अब हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें लाजमी है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो ऊर्जा हमें भोजन से या विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलती है। देखिए, यदि हमें नहाना है तो पानी की आवश्यकता होगी। नहाना है तो पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या हमें हमेशा नहाना है या हमें हमेशा भोजन करना है? नहीं। या हमें किसी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, क्या 24 घंटे या हर वक्त उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आंसर है नहीं। तो हमें एनर्जी तो चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता है, बट हमें उसकी स्टोर की आवश्यकता होती है। तुरंत जनरेट नहीं कर सकते हैं, हमें उसको स्टोर करने की आवश्यकता है। कहीं पर स्टोर हो, फिर हम उसका यूज कर सकें। अगर आपको नहाना है तो नहाने से पहले हम किसी बकेट में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर नहाते हैं। वैसे नेचर में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी को तुरंत जनरेट करके तुरंत उसका यूज नहीं किया जा सकता है, या किसी कार्य में ही किया जा सकता है। दैट्स हमें ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन अलग अलग समयों में, अलग अलग मेजरमेंट में, अलग अलग मैग्नीट्यूड में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब हमें एक आवश्यकता होती है स्टोर की। जैसे अगर आपको साबुन की आवश्यकता है तो ये नहीं है कि आपको नहाना हुआ तब जाकर के फैक्ट्री में तुरंत साबुन बना के लाएंगे फिर नहाएंगे। वो साबुन कहाँ से आता है? फैक्ट्रियों से बन करके कहीं स्टोर किया जाता है, और उस स्टोर से हम लोग निकाल कर नहाते हैं। या कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी वस्तु है, हमें उसकी स्टोर की आवश्यकता होती है। दैट्स एनर्जी को भी स्टोर की आवश्यकता होती है। एनर्जी को हम स्टोर करें और फिर उस स्टोर की गई एनर्जी को हम समय आने पर खर्च कर सकें। और हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग कार्यों में अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब नेचर में कोई एनर्जी तो स्टोर रहती है, और रहती भी है तो दूसरे फॉर्म में। हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं स्टोर तो होती नहीं है, होती भी है तो अलग अलग। जैसे वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या फिर न्यूक्लियस से करते हैं। न्यूक्लियस में पैकेटों के रूप में एनर्जी स्टोर तो होती है, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें ऐसी एनर्जी की आवश्यकता है जो इलेक्ट्रिकल हो, जो विद्युत हो, और वो स्टोर भी हो। ना नेचर में है, ना हम किसी बर्तन में उसको रख सकते हैं। इसके लिए हमें डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब वो एनर्जी स्टोर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक बार फिर से देखिएगा। कैमरा चलाते हैं, कैमरे में फ्लैश होता है। एक बार अगर फ्लैश जल जाता है, एक बार फ्लैश जलाते हैं, अगर वो फ्लैश जलता है तो उसको एकाएक 25 एम्पियर करंट चाहिए। अब क्योंकि 25 एम्पियर जो करंट है वो बैटरी नहीं दे सकती है। 25 एम्पियर की जो करंट है वो बैटरी तत्काल नहीं दे पाएगी कि तुरंत दे दे। अब उसको वहां आवश्यकता है कि वो 25 एम्पियर के जो करंट चार्ज हैं उनको स्टोर करके रखे। जब उसको स्टोर करके रखेगी तभी उठा करके वो दे देगी। प्रॉब्लम ये है कि वो तत्काल नहीं दे सकती है। देखिए, यहीं पर आवश्यकता हमको होती है। या
हम लोग पंखा चलाते हैं, पंखे में कंडेंसर लगता है। कंडेंसर का क्या कार्य है? कंडेंसर हम लोग क्या करते हैं कि कंडेंसर लगा देते हैं, पंखा तेज चलने लगता है। ऐसे वो एक प्रकार की डिवाइस होती है। अगर हम लोग कंडेंसर लगा देते हैं पंखे में तो पंखा बहुत तेजी से चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि करंट हमारी तो ही चल रही है, जो पावर हाउस से सप्लाई थी वही सप्लाई चल रही है, तो वो पंखा तेज क्यों चलने लगता है कंडेंसर लगा देने से? और जो कैमरे की फ्लैश है, कैमरे की फ्लैश जलने के तुरंत बाद 5 मिनट तक उस पर रेड बत्ती जलती है, जिसके कारण ये वो ब्रेक देता है कि आप तब तक 5 मिनट रुक जाइए, या जो भी टाइमिंग होती है उस टाइमिंग में रुक जाइए, फिर आगे आप फ्लैश लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमें यहाँ आवश्यकता है। बैटरी उतनी करंट दे नहीं सकती, बैटरी उतनी करंट दे नहीं सकती, और फ्लैश जलाने के लिए 25 एम्पियर की आवश्यकता होती है, और तुरंत आवश्यकता होती है, और तुरंत वो जनरेट कर नहीं सकते हैं। ऐसे में हमें आवश्यकता है, अच्छा पंखा है, पंखे को अगर तेज चलाना है तो कंडेंसर लगा दें। कंडेंसर क्या? अब कंडेंसर तुरंत बहुत तेज चला देता है, तो वो क्या करेगा? वो भी तो एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, ये हो गई। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर डिवाइस होती है, जैसा कि हम हमने पढ़ा है कि कैमरे में लगाई जाती, कैमरा है और पंखा है या कंप्यूटर है, इन सभी में हमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए कि जो तत्काल तुरंत हमें अधिक जो है एनर्जी दे दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दैट्स डिवाइस, ये एक प्रकार की डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखती है, जो चार्ज को स्टोर करके रखती है और समय आने पर हमें उठा के दे देती है। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर डिवाइस, ये एक प्रकार की युक्ति है, डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को वो स्टोर करके रखती है, और वक्त आने पर जितने चार्ज की हमें आवश्यकता होती है उठा के दे देती है ना। जैसे कंडेंसर है, कंडेंसर में जो कैपेसिटर है उसमें लगा होता है कैपेसिटर, वो चार्ज को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने में फिर जितने चार्ज की आवश्यकता होती है वो उठा के पंखे को दे देता है। अब कैपेसिटर हम कैसे समझेंगे? हमारे पास देखिए ये टंकी है, इसमें 1000 लीटर पानी है और इससे लगी एक टोटी है। अब ये टोटी लगी है, यहां पर हमको एक कोई टब फुलफिल करना है। अब टब फुलफिल करने के लिए अगर हम इस टोटी से, इसमें तो है 1000 लीटर है, मान लीजिए 1000 लीटर पानी है। अगर इस टोटी से हम लोग यहाँ इस बाल्टी में पानी इकट्ठा करते हैं और 1 मिनट में हमको चाहिए 50 लीटर, और ये 1 मिनट में 1 लीटर दे रहा है। हमको चाहिए कितना? 1 मिनट में 50 लीटर, लेकिन ये 1 मिनट में केवल 1 लीटर दे रहा है, जबकि हमें 1 मिनट में विद इन टाइमिंग हमको 1 लीटर चाहिए। 1 मिनट में 1 लीटर दे रहा है, जबकि इसकी टंकी 1000 लीटर की है और हमको चाहिए 50 लीटर। तो अब देखिए, हमें एनर्जी तो हमारे पास है, पानी तो हमारे पास है, एक बड़ा सा टैंक है, लेकिन जितने समय में हमें जितनी की आवश्यकता होती है उतना हमें नहीं मिल पा रहा है, या हमें 50 लीटर की आवश्यकता है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टोर की आवश्यकता होती है, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो वाटर हो, हमें स्टोर की आवश्यकता होती है कि हम उतना जो है, जो वाटर है, जो एनर्जी है, हम उतना स्टोर करके रखें, फिर उठा के हमें जो है उठा के हमको मिल जाए आसानी से। अब चूंकि ये तो मान लीजिए टंकी में स्टोर है, फिर हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, फिर यहाँ हम धीरे धीरे। अब इलेक्ट्रिकल में हम कैसे स्टोर करेंगे? इलेक्ट्रिकल में स्टोर करने के लिए डायरेक्ट डिवाइस कैपेसिटर, ये क्या करता है? आवेश को स्टोर किए रहता है, फिर जितने आवेश की आवश्यकता होती है उतना उठा के दे देता है।
जबकि एनर्जी इसके पास होती है, फर्क इतना ही स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है कि जितनी एनर्जी हमको जितने समय में आवश्यकता होती है उतनी नहीं मिल पाती है। जैसे कैमरे का फ्लैश है, कैमरे का फ्लैश जब ऑन हुआ तो 25 एम्पियर की करंट चाहिए, 25 एम्पियर की करंट तुरंत चाहिए, यानी 1 मिली सेकेंड में हमको 25 एम्पियर की करंट चाहिए जो बैटरी नहीं दे पाएगी। तो क्या करता है दैट डिवाइस, इस डिवाइस को लगाते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है कि 25 एम्पियर के चार्ज को इकट्ठा करके रखता है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग फ्लैश ऑन करते हैं तुरंत 25 एम्पियर की जो आवेश हैं, चार्ज हैं, उनको एक उठा के दे देता है, जिससे तुरंत फ्लैश जल जाता है। जबकि वही 1 मिली सेकेंड में जो है जो चार्ज है वो बैटरी नहीं दे पाएगी। तो दैट्स लाइक दिस, हमें आवश्यकता है एनर्जी स्टोर की। स्टोर हमारे लिए मायने रखता है कि हम कहीं ना कहीं से इस चार्ज को स्टोर करके रखें, और स्टोर जनरली तौर पर नहीं किया जा सकता है, तो हमें एक डिवाइस के थ्रू स्टोर करना पड़ता है। दिस डिवाइस नोन एज कैपेसिटर। ये क्या करता है, चार्ज को इकट्ठा करके रखता है, और जिस समय में हमें जितने चार्ज की आवश्यकता होती है उठा के हमको दे देता है। जैसे सपोज दैट हमें कोई टेबल यहाँ रखा गया, इस टेबल पर हमें 1 मिनट में 50 लीटर पानी चाहिए। 1 मिनट में हम लोग मग्गा उठा करके डाल रहे हैं, मग्गा उठा करके डाल रहे हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा आवेश है, ये थोड़ा थोड़ा चार्ज है। ये जबकि हमको चाहिए कितना, 1 मिनट में 25 लीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उठा के बकेट उठा के डाल देंगे। जबकि पानी उतना है जितना उसने भरा है, यानी ये 25 लीटर उस टैब में है, उस टब में भरा है 25 लीटर, लेकिन हम मग्गा डाल रहे हैं, 1 मग्गा 2 मग्गा ऐसे डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा चार्ज है। जबकि हमें 1 मिली सेकेंड में पूरा का पूरा 2500 लीटर चाहिए, तो उसके लिए हम 2 ऑप्शन अपनाएंगे, उठा के टब को या बकेट को उठा के मेज पर उलट देंगे, एक हमको 25 लीटर मिल जाएगा। दैट्स डिवाइस कैपेसिटर। ये क्या करती है, चार्ज तो हमारे पास उतना होता है, लेकिन कितने समय में कितना चार्ज हमको चाहिए ये प्रतिपूर्ति नहीं दे पाते हैं। तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक डिवाइस बनाई जाती है। इसी डिवाइस को संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। पंखा, कंप्यूटर, फिर इसके बाद पंखा, कंप्यूटर और मोबाइल कैमरे, इन सभी में कैपेसिटर लगाए जाते हैं, है ना। दैट्स कैपेसिटर। अब कैपेसिटर होता क्या है, ये तो एक पृष्ठभूमि है इसकी कि वास्तव में कैपेसिटर कैसे कार्य करता है, कैपेसिटर की आवश्यकता क्या है, कैपेसिटर कैसे होता है। कि चार्ज वही रहता है, लेकिन विदिन समय में, विदिन टाइम में हमें एक मैग्नीट्यूड, निश्चित मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होती है, जो कैपेसिटर द्वारा मिल जाती है। अब संधारित्र कहते किसे, संधारित्र एक डिवाइस है, युक्ति है। संधारित्र एक युक्ति है जिसमें उसके यानी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित करा सकते हैं। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके चालक में परिवर्तन किए बिना, जिसके चालक के परिवर्तन किए बिना हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। यही संधारित्र कहलाता है। यानी कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर की हम लोग चालक की लंबाई चौड़ाई में कोई चेंजिंग ना करते हुए, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, फिर भी हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। दैट्स डिवाइस कैपेसिटर। इसी डिवाइस को संधारित्र कहते हैं, है ना। ये एक चार्ज स्टोर डिवाइस होता है। इसका प्रयोग आजकल ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, लाइक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, पंखा, इन सभी में भी आवश्यकता होती है ना। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें
संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सकती है ना। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर यानी जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सकती है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए देखिए एक कोई कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर है, इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड से लगाया गया है और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और इसके समीप एक चार्ज कंडक्टर और रख दिया जाता है। ये एक कैपेसिटर युक्ति होती है, मैंने बताया युक्त होती है। ये कोई चालक है, इसे विद्युत रोधी स्टैंड से सिस्टम से लगाया गया और इसको किसी विधि से, चाहे वो मशीन से चाहे यानी किसी भी तरीके से इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है फिर इसके समीप एक अन्य कंडक्टर उदासीन रख दिया जाता है। उदासीन में प्लस और माइनस चार्जों की संख्या बराबर होती है, जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, तो इसको रख दिया जाता है। अब जानते हैं कि जैसे इसके समीप इसको रखा जाएगा, यानी इसके समीप इसको रखा जाएगा, तुरंत इंडक्शन की क्रिया होगी, प्रेरण के द्वारा इस पर वैद्युत बल लगेगा और वैद्युत बल लगने के कारण ये क्या करेगा, इस छड़ पर, इस चालक पर जो प्लस आवेश हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, उनको अपनी तरफ, सॉरी जो माइनस चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा और जो प्लस चार्ज है उनको पैर मार मार के भगाएगा। ये प्लस यानी माइनस को अपनी तरफ तो खींचेगा और जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको दूर भगाएगा। तो ये जो माइनस चार्ज हैं वो भीतरी सतह पर माइनस चार्ज आ जाते हैं इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, और यानी बाहरी सतह पर प्लस चार्ज आ जाते हैं। जब ये माइनस चार्ज आ जाते हैं और यहाँ प्लस चार्ज आ जाते हैं तो इसके विभव में देखिए प्रेरण के कारण जो इनको आकर्षण बल लगाता है, प्रेरण के कारण इसके विभव में कमी आ जाती है और यह विभव में जब कमी आती है, जब विभव में कमी हुई C बराबर Q बाई V, जब विभव में कमी हुई तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी आवेश संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आवेश संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है तो इसको और आवेश दिया जाता है ना, इसको और आवेश दिया जाता है ना। ऐसे आवेश दिया जाएगा तो इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सकती है। अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन आकर के इस प्लस को निरस्त करते जाएंगे, जिसके कारण इंडक्टिविटी और तेज हो जाएगी। जब इंडक्टिविटी और तेज हो जाएगी तो इसके विभव में और भी कमी आ जाएगी। जब और कमी आ जाएगी तो इसे पर और आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और आवेश की मात्रा इस चालक पर संचित कराई जा सकती है ना। फिर इसका जो गहन वीडियो है अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल केवल आज इतना समझिए कि संधारित्र की पृष्ठभूमि क्या है, वास्तव में संधारित्र किस पृष्ठभूमि पर कार्य करता है। संधारित्र का एक मात्र केवल ये है कि इस नेचर में एनर्जी तो बहुत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, लेकिन कई पैकेटों के रूप में है, हम उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। संधारित्र क्या करता है,
चार्ज पार्टिकल को स्टोर करके रखता है और जिस टाइम में हमें जितने चार्ज की आवश्यकता होती है एकाएक उसी टाइम में हमको उतना चार्ज दे देता है ना। इसका कार्य यही है, इसी पृष्ठभूमि पर यह कार्य करता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम चालक पर उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। देखिए इस पर हमने आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा दिए हैं। यहाँ देखिए अगर हम Q बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी, अगर V बढ़ेगा तो C प्रोपोर्शनल 1/V, बिकॉज ये रिप्रोपोर्शनल में है तो इसलिए C बढ़ेगा तो V घटेगा, अगर C बढ़ेगा तो V बढ़ेगा तो C घटेगा। जब विभव बढ़ जाता है ना, जब विभव बढ़ जाता है तो C घट जाता है ना, और जब C बढ़ेगा तो V घटेगा। जब विभव बढ़ता है, देखिए जब विभव बढ़ता हो जाएगा या जब विभव में कमी आती है तो उसकी आवेश संग्रहण करने की क्षमता अर्थात धारिता बढ़ जाती है, तब वो और अधिक आवेश संचित कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। देखिए यहाँ जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी में भी जब जोड़ते हैं तो ये प्लस को निर्देशित करता रहता है, जिसके कारण इसके विभव में और कमी आ जाती है, और कमी आने के कारण क्या होता है कि जब और कमी आ जाती है तो ये और आवेश की मात्रा को ग्रहण कर सकता है, संचित कर सकता है। यही दैट्स कैपेसिटर, क्योंकि आवेश की मात्रा को संचित करा रहा है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। दैट्स कैपेसिटर, है ना। अब इसके कार्य सिद्धांत को इसके और भी गहन तरीके से अगले वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।